और इस बुलेटिन में बात करेंगे क्रांति गौड़ की। जी हां, स्वागत है क्रांति का। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां थोड़ी देर में पहुंचेंगे विश्व चैंपियन क्रांति गौड़। तो विश्व चैंपियन क्रांति के स्वागत के लिए छतरपुर पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर से एसपी तक ग्रैंड वेलकम करेंगे, तो खजुराहो से घुवारा तक जगह जगह सम्मान की तैयारी है। स्वागत के बाद चैंपियन के लिए तमाम तरह की तैयारियां की गई है। और वहीं बताते चले कि स्वागत के बाद चौपिया सरकार मंदिर में दर्शन भी करेंगी क्रांति गौड़ के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर भव्य तरीके से की जा रही है। थोड़ी ही देर में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ छतरपुर पहुंचेंगे और ऐसे में उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां हलचल देखने को मिल रही है। इंतजार किया जा रहा है विश्व चैंपियन का। विश्व चैंपियन क्रांति के स्वागत के लिए छतरपुर पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक ग्रैंड वेलकम करते हुए नजर आएंगे। खजुराहो से घुवारा तक जगह जगह सम्मान की तैयारी है। स्वागत के बाद चौपिया सरकार मंदिर में दर्शन भी करेंगी। और वहीं क्रांति गौड़ के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं तैयारियों से जुड़ी हुई। और आने वाले समय में जब उनके पहुंचने की तस्वीरें आएगी, वो काफी सुंदर तस्वीरें होंगी, क्योंकि एक ऐसी तस्वीरें होंगी और ऐसे शख्स अब छतरपुर पहुंचेंगी जिन्होंने छतरपुर का, मध्य प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। विश्व चैंपियन बनती हुई दिखाई दी। और ऐसे में अब उनके आगमन को लेकर पूरी भव्य तैयारियां हैं और काफी जोश देखने को मिल रहा है। थोड़ी ही देर में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ पहुंचेंगी छतरपुर, जहां पर उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। बताते चले कि कलेक्टर से एसपी तक ग्रैंड वेलकम करते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। तो वहीं अगर क्रांति गौड़ का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात करें, तो पाकिस्तान के खिलाफ 10 ओवर में उन्होंने मैच खेला। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को 4 मैचों में आउट किया गया उनकी तरफ से। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को आउट किया और फाइनल मुकाबले में क्रांति का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। फाइनल में 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए, जो काफी ज्यादा उनके इस खेल को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला था। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 10 ओवर में 20 रन दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति गौड़ ने। तो भोपाल में क्रिकेट की दुनिया की सनसनी क्रांति गौड़ का सीएम मोहन यादव ने सम्मान किया है। सीएम ने क्रांति को क्यों झांसी की रानी कहा और क्रांति के जरिए छतरपुर को क्या सौगात मिल गई है, ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखेंगे। क्रांति नहीं, झांसी की रानी है। हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। क्रांति का होगा भव्य सम्मान। और बेटी का भी सम्मान हम जो बिरसा मुंडा जी का, क्रांति के अग्रदूत जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, हमारे लिए देश का सौभाग्य है। 15 तारीख को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसमें क्रांति का सम्मान भी होगा जोरदार। क्रांति के गृह जिले छतरपुर को स्टेडियम की सौगात। आपने कहा कि छतरपुर में क्रिकेट का स्टेडियम सरकारी कोई चाहिए ना मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना एक स्टेडियम इनका क्रिकेट का, ताकि बच्चे बच्ची वहाँ फिर नए क्रांति का भी जन्म हो, नए प्रकार से बढ़े। तो ये सराहना की योजना बहाल होगी क्रांति के पिता की नौकरी। एक अनाउंस जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो। सीएम हाउस में हुए समारोह में न सिर्फ क्रांति का भव्य सम्मान हुआ, बल्कि क्रांति के लिए सौगातों का पिटारा भी खुला। अभी तो भोपाल में सम्मान हुआ है,
ये कारवां भी यही नहीं थमने वाला। अब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर भी क्रांति का भव्य सम्मान होगा। क्रांति के पिता की नौकरी भी बहाल होगी और क्रांति के गृह जिले छतरपुर को स्टेडियम भी मिलेगा। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अरविंद, क्योंकि अब कुछ ही देर का इंतजार है, क्रांति गौर पहुंचेंगे और ऐसे में कितनी ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है उनके आगमन को लेकर? बता दूं कि छतरपुर जिले में सुबह 11 बजे से ही लोगों में उत्सुकता थी कि क्रांति आ जाने वाली है और बुंदेलखंड की क्रांति शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से क्रांति गौर ने विश्व कप में अपनी जीत कप पे परचम लहराया है, झांसी की रानी कहा जा रहा है और इस प्रकार से जो उन्होंने काम किया है उसके लिए, जहां पे एक हमारे बुंदेलखंड में जब बेटी होती थी तो पिता के या परिवार के चेहरे पे मासूमियत आ जाती थी, लेकिन अब क्रांति की वजह से लोग हर घर में चाहते हैं कि हमारे घर भी क्रांति हो। इसी प्रकार के मामले में हमारे साथ में हमारे विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आए हुए हैं जी, किस प्रकार का आज जिस प्रकार से क्रांति आई है और क्रांति के लिए आप स्वागत के लिए आए हैं, क्या है? आपके चैनल के माध्यम से हमारे इस बुंदेलखंड के लिए आज एक गौरव की बात है। एक बुंदेलखंड की बेटी ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। मैं उनके पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्रवासियों को, आप देख रहे होंगे कि बाहर कई सैकड़ों लोग और इस एयरपोर्ट पर भी कई लोग क्रांति के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। पूरे जिले में उत्साह का माहौल है। यहाँ से लेकर के लगभग 150 किलोमीटर में क्रांति का स्वागत होने वाला है और हमें भी बताने में खुशी होती है कि क्रांति हमारे जिले से है और हमारे जिले में एक बुहारा नगर पंचायत जो स्थान है वहाँ पर उनका निवास, उनके परिवार के लोग रहते हैं। और वास्तव में जिस प्रकार से क्रांति ने बचपन से आज तक संघर्ष में रहते हुए भी जो मेहनत की है और जो आज सफलता हासिल की है, एक बच्चियों के लिए और युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा की स्रोत बनी है कि हम कोई भी कठिन काम करना भी चाहें, लेकिन मन में उत्साह, उमंग और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता रहे तो हमारे बीच में ना तो पैसा कभी बाधा बन सकता है, ना कोई अन्य चीज। हमें मेहनत करनी चाहिए और यह हमारी क्रांति बहन ने दिखाकर, इस बुंदेलखंड की बेटी ने अपना नाम रोशन करके हमें एक संदेश दिया है कि इस बुंदेलखंड का युवा भी पिछड़ा युवा नहीं है, हम पिछड़े हुए नहीं है, हम देश में भी, भविष्य में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी के सशक्तिकरण का ये पहला ये उदाहरण है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे मोहन यादव जी हमेशा जो महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में विशेष बिल्कुल बेटियों के लिए हर क्षेत्र में। बिल्कुल अरविंद, तो कहीं ना कहीं सम्मान का समय है और ऐसे में लोगों के लिए गौरव का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं भोपाल में सम्मानित होने के बाद क्रांति गौर ने सीएम का धन्यवाद भी किया है। आइए सुनते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं बुंदेलखंड से हूँ एंड बहुत आज बहुत गर्व महसूस कर रही है। मैं भी कर रही हूँ और एमपी के लोग भी कर रहे होंगे कि इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और हम वर्ल्ड कप चैंपियन हैं। आप सम्मान भी किया मुख्यमंत्री ने, कल प्रधानमंत्री से भी आप मिली थी। जी जी, उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान करा, मुझे बुलाया, इतना कीमती वक्त दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। तो क्रांति गौर के साथ साथ उनके माता पिता का भी स्वागत किया गया है और इस मौके पर क्रांति गौर के पिता से बात की है हमारी संवाददाता आकाश गौर ने। मध्य प्रदेश की क्रांति गौर ने कमाल किया, विश्व विजेता बनी और आज उनका मुख्यमंत्री निवास में सम्मान किया गया है। उनके पिता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने भी बहाली के लिए भी घोषणा की, बेटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही, बहुत गर्व हो रहा नहीं होती। कितना संघर्ष रहा उनको पढ़ाने में, उनके खेल के लिए आगे बढ़ाने में, कितना संघर्ष करना? बहुत संघर्ष करना पड़ा, पुलिस की जॉब चलने की अपनी परिस्थितियों में उसको आगे। अच्छा, अब खुशी हो रही है, मेहनत रंग लाई? तो बहुत मेहनत रंग लाई, बहुत खुशी है ऊपर वाले पर। ये क्रांति के पिता हैं। पुलिस की नौकरी थी, जो नौकरी तक चली गई, इसके बाद अब कहीं जाकर बेटी ने मेडल जीता है। क्रांति की परिजन जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, तो उनका जहां सम्मान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उनके कोच और उनके जो माता पिता हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है।
क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है कि क्रांति की जो पिता की नौकरी है उसकी बहाली के लिए कोशिश किए जाएंगे। इसके साथ ही छतरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है 15 तारीख को, जिसमें भी क्रांति के जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो लगातार राज्य सरकार की कोशिश रहती है कि जो खेलों को लेकर लोगों में भावना है उसे बढ़ाया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। और यही वजह है कि लगातार चाहे वो किसी भी खेल के खिलाड़ी हों, जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार उनको सम्मानित करती है। तो देखिए, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने क्रांति गौड़ के परिजनों से बातचीत की, उनका सम्मान किया गया। और क्योंकि सम्मान का समय है भी, जिस तरह से ये उपलब्धि पूरे देश को हासिल हुई है, लंबा इंतजार था 52 साल का। और विश्व चैंपियन जब भारतीय महिला टीम बनी, क्रिकेटर टीम बनी, तो उसके बाद अब हर एक प्लेयर्स के, हर एक परिजन का भी सम्मान बाकायदा किया जा रहा है। और एक काफी गौरव का समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर कोई गौरवान्वित हो रहा है, क्योंकि क्रांति गौड़ छतरपुर से आती हैं। और ऐसे में छतरपुर नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा देश ही क्रांति की इस सफलता के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है, उनके परिजनों को सम्मानित कर रहा है। साथ ही साथ इनके इस प्रदर्शन के लिए काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहा है। ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। खास समारोह में उनको सम्मानित किया गया, क्रांति गौड़ को। क्रांति क्योंकि अब अपने खेल के जरिए एक क्रांति लेकर आई हैं मध्य प्रदेश की उन तमाम लड़कियों के लिए जो अपने घरों से निकलकर एक आगे बढ़ने का सपना देखती हैं, जज्बा होता है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं कुछ परिवार आज भी देखने को मिलता है कि जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके लिए काफी, उनके परिवार वालों के लिए मायूसी का समय होता है। लेकिन उस दौरान जब क्रांति जैसी बेटियां एक गौरव का पल घर में लेके आती हैं, पूरे प्रदेश में लेके आती हैं और पूरे देश में लेकर आती हैं, तो ये एक मिसाल बन जाती है उन तमाम लड़कियों के लिए भी जो अपने घरों में हैं और घरों से बाहर निकलकर एक सपने की उड़ान देखना चाहती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर स्वागत समारोह विशेष तौर पर आयोजित किया गया और यहां क्रांति गौड़ का सम्मान किया गया, उनके परिजनों का सम्मान किया गया, कोच को सम्मानित किया गया। हर कोई यहां पर उत्साह से भरपूर दिखाई दिया। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ क्रांति गौड़ दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर है माता पिता के सम्मान के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां पर उनका सम्मान किया गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर क्रांति का स्वागत किया गया, पुष्पगुच्छ देकर उनको काफी ज्यादा सम्मान के साथ स्वागत किया गया है। चौथी तस्वीर है जहां पर कोच का भी सम्मान किया गया, क्योंकि कोच एक वो व्यक्ति जिसने क्रांति के हुनर को निखारा है, क्रांति के जो उनके प्रदर्शन किया गया उसके लिए उन्होंने एक एक डिटेल सिखाई और उसके चलते यहां पर उनका भी सम्मान बनता है। और ये 4 तस्वीरें हैं क्रांति के स्वागत की, उन्हें सम्मान दिलाने की, उनके क्रांति के प्रदर्शन के चलते पूरे परिवार और उनके कोच के भी सम्मानित करने की तस्वीरें हैं। तो देखिए, अब थोड़ी ही देर में विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ पहुंचेंगी छतरपुर। विश्व चैंपियन क्रांति के स्वागत के लिए छतरपुर पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर से एसपी तक ग्रैंड वेलकम करते नजर आएंगे, तो खजुराहो से गुवारा तक जगह जगह सम्मान की तैयारी है। स्वागत के बाद चौपिया सरकार मंदिर में दर्शन करेंगी। क्रांति गौड़ के आगमन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में क्रांति गौड़ छतरपुर पहुंच जाएंगी। विश्व चैंपियन क्रांति गौड़, अब सिर्फ क्रांति गौड़ कहना सही नहीं होगा, उनके नाम के आगे विश्व चैंपियन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि उसी से उनकी पहचान है और उसी से पूरे जिला की, पूरे प्रदेश की भी पहचान हो रही है, क्योंकि इस चैंपियनशिप के लिए ही उन्हें अब जाना जाने लगा। और हमारी सहयोगी साक्षी गुप्ता जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की। और साक्षी, किस तरह की भव्य तैयारियां देखने को मिल रही है वहां पर? कितना ज्यादा उत्साह, कितना ज्यादा जोश यहाँ एयरपोर्ट में देखने को मिल रहा है फिलहाल?
बिल्कुल अस्मिता, सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और दर्शकों को दिखाऊंगी कि आखिरकार जब एक बेटी गजब करके आती है, अपना नाम रोशन करके आती है, अपने प्रदेश का नाम रोशन करके आती है, तो लोगों में किस तरह से उत्साह होता है। अभी देखिए क्रांति का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले कि आपको मैं तस्वीरें दिखाती हूँ और उन लोगों से मिलवाती हूँ जिन्होंने क्रांति के साथ बल्ला उठाया था, उसी खेत में, उसी मिट्टी में इन लोगों ने भी उतना ही क्रांति का साथ दिया था। और चलिए बिना देर करते हुए सीधे मिलवाती हूँ। तो हमारे साथ कुछ क्रांति की सहेलियां हैं, उनके साथ में जो खेलती थी मैदान में। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। थैंक यू। क्या नाम है? सुषमा विश्वकर्मा। अच्छा, क्रांति के बारे में बताइए, आने वाली इंतजार किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, बहुत सब मतलब उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी वो, कब मिलेंगे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने पूरे बुंदेलखंड, पूरे विश्व का तो ठीक है, अपने पूरा बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। और ये पहली बार मतलब एक लड़की मतलब अपने घर से निकली है बुंदेलखंड से, वो भी उसका पूरा नाम मतलब अच्छा नाम रोशन किया है। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बुंदेलखंड की अगली क्रांति। अब मेहनत कर रहे हैं सब लोग। आप भी तो खेलती है ना, आप ही है? नहीं ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि क्रांति के साथ पहले छोटा सा गांव है ग्वारा, वहाँ आप लोग खेत पे खेलते क्योंकि स्टेडियम तो है नहीं, तो वहाँ पे खेतों में खेलना शुरू किया और आज क्रांति वर्ल्ड कप खेल रही है मुंबई के इतने बड़े स्टेडियम में। बात हुई है कुछ ट्रॉफी? हाँ बात। क्या बात हुई थी? क्रांति ने सबसे पहले क्या बोला? यही मतलब जब मैच हुआ था तो मतलब हम कॉल किया था कि हाँ कैसा लग रहा है, तो वो मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मतलब जीते हैं, या मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। हाँ बात हुई तो बोलती है कि नहीं, एक तो कुछ सपना लग रहा था कि ये हकीकत, मतलब थोड़ा टाइम लगा कि हाँ ये हुआ है, मतलब इधर पहुँचे हैं, तो थोड़ा। क्रांति ने सबको रुलाया उस दिन, सबको रुलाया। आपकी आंखों में लग रहा है अभी रोने वाली हैं आप? नहीं ऐसा तो नहीं देख के रोना? नहीं ऐसा नहीं, हो सकता है आ जाए क्योंकि बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, बहुत ज्यादा। हाँ जब खेलती थी साथ में तो लगता था कि ऐसा होगा। हम लोग इसी मेंटेनेंस के साथ उतरे थे कि हाँ कुछ बड़ा करेंगे, इसीलिए तो खेले हैं कि हाँ आगे अपने देश के लिए, देश के लिए। तो अभी आप लोग सभी खेलते हैं ना मैच, तो अभी क्रांति ने, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, ये भी कहा था कि स्टेडियम बनाना चाहती हूँ अपने गांव में, तो कैसा लगा सुन के कि अब हम अगली क्रांति? बहुत अच्छा लगा। सब क्या नाम है आपका? उरूज खान। कहाँ खेलते थे उसके साथ? मैं एकेडमी में, साइंस स्पोर्ट्स एकेडमी में छतरपुर में। तो क्रांति आपकी सीनियर थी, जब पता चला कि वर्ल्ड कप में जा रही है क्या रही? बहुत खुशी हुई। उनसे फोन पर बात हुई थी, कांग्रेचुलेशंस दिया। क्या बोला था क्रांति के? पहला शब्द क्या था? यही बोला था उन्होंने, जीत गए हैं अपन और मैं आ रही हूँ। उन्हें बताया था खजुराहो में आएंगे और आना सब लोग, तो हम लोग आए हैं। कितनी तैयारी, ये तो बुके वगैरह भी लिए हुए हैं, मतलब पूरा इंतजार है बेसब्री से। तैयारी के साथ हम लोग पूरे इंटेंस के साथ खड़े हैं कि कब। कितनी आप लोगों की पूरी टीम में, जब आप लोग वहाँ ग्वारा में खेलते थे, कितने लोग थे आपकी टीम में? हम लोग 15 लोग थे। वो अभी इधर ही हैं, कुछ छतरपुर में है, कुछ घर पहुंच गए। हाँ सबसे बात करें? हाँ सबसे बात करेंगे, सब मिलेंगे अभी आएंगे। सबसे मिलवाऊंगी। आपका नाम क्या है? रणवीर सैनी। रणवीर सैनी। आपकी सीनियर थी क्रांति? हाँ। अच्छा बताइए जरा कुछ, जब वो खेलती थी कैसा खेलती थी? बहुत अच्छा खेलती थी, ऐसा लगता था कि ये इंडिया खेलेंगी और आज विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें वर्ल्ड कप जितवा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आप तो क्रांति के साथ खेलती थी, थोड़ा कुछ। बिल्कुल साक्षी, और हाथों में बुके लिए हुए यहाँ पर इंतजार है क्रांति का जी। और थोड़ी ही देर में जब क्रांति पहुंचेंगी तो अब यहाँ पर एक अलग ही तस्वीरें देखने को मिलेगी, काफी सुंदर तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके साथ खेला करते थे, उन्हें उनसे इंस्पायर हुए हैं। अब क्योंकि समय बदल चुका है, पहले सीखा करते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं क्रांति इनके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, और ये सबसे बड़ी बात यही है, कहते हैं ना कि जब एक लड़की करके दिखा। बिल्कुल कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू है, लेकिन देखिए अब वहां पर जो तस्वीरें एयरपोर्ट से देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा उत्साह से भरपूर देखने को मिल रही है। जो सीनियर पहले उनके साथ खेला करती थी अब वो विश्व चैंपियन बनकर वापस लौट रही हैं और उनके सम्मान में यहाँ पर बुके लेकर उनके जो जूनियर्स हैं, उनके जो सहेलियां हैं वो खड़ी हुई हैं और उनके स्वागत के लिए वहां पर इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। साक्षी, आपके आसपास कितने सारे लोग मौजूद हैं और सभी स्वागत के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल अस्मिता, और थोड़ा सा बात भी करूंगी, जानने की भी कोशिश करूंगी और तस्वीरें भी दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पूरी तस्वीरें दिखा दीजिए जरा स्टेडियम में, माफ कीजिएगा एयरपोर्ट में किस तरह से यहाँ पर मतलब स्टेडियम जैसा ही माहौल लग रहा है क्योंकि खेल के जो आई है। सर आपका एनडीटीवी में स्वागत है, बुंदेलखंड की बिटिया आने वाली है, कैसा लग रहा है?
हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे छतरपुर जिले की बेटी ने आज पूरे विश्व स्थल पर अपना नाम रोशन किया है। हमारे छतरपुर जिले के लिए, बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है और हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोगों के बच्चे। और एक बड़ी खबर और अच्छी तस्वीरें अस्मिता आप सीधे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। क्रांति का विमान जो है आ चुका है और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाऊंगी। और ये जमावड़ा आप देखिए, ये लोगों की भीड़ आप देखिए कि कितना इंतजार था उस बेटी का जिसने अपने नाम के झंडे गाड़े हैं, जिस तरह से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, न केवल अपने नाम की पहचान बनाई है बल्कि बुंदेलखंड का नाम जिस तरह से रोशन किया है। अब देखिए ये जमावड़ा जिसका इंतजार था जिन तस्वीरों का, वो अब अपने दर्शकों को सीधे दिखाएंगे, तो सीधे आप देख सकती हैं। बिल्कुल, विमान लैंड कर चुका है। अब बारी है साक्षी के विमान से उतरने की और जो भीड़, जो जमावड़ा है वो अब उनकी ओर बढ़ने के लिए लगातार जुटा हुआ है। लोगों को इंतजार जिस बात का था, क्रांति गौड़ का इंतजार था और ऐसे में अब क्रांति आ चुकी है और आने वाले समय में प्रदेश में भी एक क्रांति लेकर आएंगी, क्योंकि उनके इस खेल के प्रदर्शन के साथ ही, विश्व चैंपियन बनने के साथ ही एक बड़ी सौगात छतरपुर वासियों को देखने को मिली, जहां स्टेडियम का ऐलान किया गया। देखिए अब जो विमान का दरवाजा है वो खुल चुका है और अब थोड़ी ही देर में क्रांति इस विमान से उतरेंगी और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्रांति गौड़ के जहां इंतजार किया जा रहा था, उनके स्वागत की तमाम तैयारियां की गई हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ जो उनके साथ खेले हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो वहां पर मौजूद हैं इनके स्वागत के लिए। ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। उनके माता साथ में उतर रही हैं, परिवार वाले साथ में उतर रहे हैं, परिजन हैं, साथ ही साथ उनके कोच हैं और तमाम जो उनके साथ मौजूद थे वो सभी लोग उतर रहे हैं और ये क्रांति गौड़ भी उतर चुकी हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, जहां पर विश्व चैंपियन क्रांति गौड़ अब खजुराहो पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अब यहां से उनके अलग अलग जगहों पर सम्मान करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्वागत में तमाम तैयारियां की गई हैं, तमाम तरह की तैयारियां यहां पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, हर स्तर के लोग यहां पर उनके सम्मान के लिए जुटे हुए हैं। उनके जानने वाले हो, उनके दोस्त हो या फिर उनके जूनियर्स हो या फिर उनके जो सीनियर हैं, सब वहां पर इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल ये एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें क्रांति गौड़ अब यहां खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और उनका भव्य तरीके से अब स्वागत किया जाएगा। स्वागत की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ जो अलग अलग जगह उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें खजुराहो एयरपोर्ट की है, जहां पर तमाम विशेष इंतजाम किए गए हैं और उनके स्वागत के लिए उनके जानने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सितारा है बुंदेलखंड का, देश का तो है, साथ में बुंदेलखंड का सितारा है और हम बहुत खुश हैं कि आज बहन क्रांति इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और क्रांति लेके आई है। क्रांति बहन आ गई है, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आपके साथ खेलती थी। जी जी, सपना पूरा हो क्या? और चलिए और भी तस्वीरें दिखाते हैं। अस्मिता ये तस्वीरें आप देखिए, ये क्रांति, ये हीरो के चेहरे भी भावुक होते जा रहे, जो इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें देखने के साथ ही और भी ज्यादा भावनात्मक तस्वीरें देखने को मिलेगी। और ये देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको हम एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं क्रांति गौड़। साक्षी, कोशिश कीजिए अगर बात हो सके। जीतने के बाद बहुत खुश हूँ एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड अभी तो फिलहाल सब लोग लेने आए तो बहुत खुश हूँ। चलो देखिए क्रांति, एनडीटीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। क्या करूंगी? जी जी आपकी दोस्त जी कुछ तो कह दीजिए। थैंक यू, अभी तो बहुत खुश हूँ। तो देखिए सालों का संघर्ष और जिससे अभी हम बात कर रहे थे, जय बुंदेलखंड की। तो ये देखिए आप अस्मिता, ये सीधी तस्वीरें, कितनी खुशी है और कितना इंतजार था। और क्रांति का यहाँ पर देखिए आप जिस तरह से, अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा एयरपोर्ट इस समय देखिए क्रांति के लिए भरा हुआ था कि कब अपनी बुंदेलखंड की बेटी को एक नजर देखें, एक झलक देखें कि कितना संघर्ष सालों का ये करके आई। और अब जो खुशी है बाकी वो देखने वाली है। और ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं
कि कितना एक अलग तरह का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। बिल्कुल जी अस्मिता। साक्षी, जब छोटे से गांव में एक छोटा सा सपना लिए हुए कि क्रिकेटर बनने का, और खासतौर पर जब महिला क्रिकेटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि वो नाम हो पाएगा, वो शोहरत मिल पाएगी। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं ये काफी ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीरें हैं, काफी ज्यादा गौरव करने वाली तस्वीरें हैं। और साक्षी, क्योंकि आप और हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी भी वहां पर जुटे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग उस पल को महसूस कर पा रहे होंगे। हर किसी के चेहरे काफी ज्यादा भावनाओं से जुड़े हुए तस्वीरें हैं साक्षी, और भीड़ वहां पर लोगों की इकट्ठा होती गई, और ये भीड़ जो इकट्ठा थी वो भीड़ क्रांति के इंतजार हो सकता है, लेकिन वो सपना बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता है। और कुछ बात करना चाहूंगी, मयंक हमारे साथ जो कि क्रांति के बड़े भाई हैं, उनसे सीधा बात करूंगी। एक बार फिर से सुनवाती हूँ आपको। आ गई आपकी बहन जीतकर। परिवार की और देश की और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की जो इच्छाएं थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, और सभी के मन में था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, और भारत की शेरनियों ने हमको वर्ल्ड कप जिताया है। बहुत बहुत बधाई पूरे देश को, और देश को, खासकर उन बहनों को जिन्होंने सभी सम्मिलित होकर इस वर्ल्ड कप को आज वर्ल्ड कप का जिता के एक सपना साकार। आपकी बहन के लिए कहा जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, स्पीड इतनी तेज है? नहीं, स्पीड तो नाम ही यूपी वॉरियर्स से उनका नाम बुंदेलखंड एक्सप्रेस रखा गया। यूपी वॉरियर्स WPL टीम ने उनको बुंदेलखंड नाम से वो किया था। बाकी स्पीड है उसके पास, और सच में स्पीड है, और स्पीड से उसने काम किया है और आज वर्ल्ड कप लेके आई। कितना खुशी हो रही? कोई खुशी का ठिकाना नहीं। बुंदेलखंड का एक जिला है पन्ना, यहाँ पर हीरा निकलता है। मैं कहना चाहूँगा कि कोहिनूर मिला है, कोहिनूर। हीरे तो बहुत देखे। NDTV ने तो इसको टैगलाइन दे दिया था कि बुंदेलखंड का वो हीरा निकल कर आ रहा है, देश भर में चमक है। क्रांति इज द बेस्ट कोहिनूर ऑल द वर्ल्ड। और अभी हमने सुना है कि एक और क्रांति जल्दी मिलने वाली है बुंदेलखंड से। जी हाँ, दोनों ही साथी हैं, सीनियर और जूनियर का है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते जो ज्यादा मेहनत कर लेता है वो गुरु को भी पछाड़ देता है। और फिर ये भी है कि थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, थोड़ा इंतजार और फिर हो सकता है एक और हीरा निकल आए। चलिए, क्या कहेंगे? हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे और भी हमारे बुंदेलखंड में हीरे निकलते रहें, और ऐसे ही देश का नाम रोशन और बुंदेलखंड का नाम रोशन करते रहें। हमारे साथ अभी एक सर भी है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत आप क्रांति की फैमिली से? नाना जी, तो क्रांति के नाना जी से आप मिलिए, कैसा लग रहा है आपको? अब खुशी, सबकी खुशी देख के, अब उससे ज्यादा खुशी तो मुझे है ही है जब आप सबको खुश देखता हूँ। आप सबकी बच्ची है, वो एक की तो है नहीं, पूरे देश की बच्ची है, मानता है। जी के घर आती थी बचपन में क्रांति? जी आती थी। कैसे, मतलब एक्टिविटीज कैसी होती है, कैसा लगता था उसको देख के बचपन में? जब वो बड़ी हुई लगता था कि कभी ऐसे कुछ? नहीं, बचपन में नहीं, ऐसा नहीं लगा, ये तो सपने जैसा हो गया। बचपन में तो ऐसे लगता था कि देहात है, कहीं ये बच्ची ऐसी ऊंचाई पे जा सकती है, न जाने आप सबका प्रेम। और जीतने के बाद क्रांति से बात हुई? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। क्रांति के नाना जी, और यहाँ पर देखिए सब बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत खुश भी हैं, क्योंकि वाकई में जो संघर्ष था सालों का, क्रांति का जो मेहनत थी, हम तो केवल जीत देख रहे हैं, लेकिन ये सभी वो लोग हैं जिसने गांव में, खेत में क्रांति को संघर्ष करते हुए देखा है, खेलते हुए देखा है, इसीलिए उन्हें नाज है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो एक हीरा निकला है, अभी न जाने कितने हीरे यहाँ से निकलेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करूंगी कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे लिए गौरव की विषय है, और एक क्रांति देश की बेटी और बुंदेलखंड का गौरव है। हम सभी आज हर्षोल्लास से बहुत ही उत्साह के साथ उसका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बहन ने बुंदेलखंड में एक नई पहचान स्थापित की है, और अन्य बहनों के लिए एक उदाहरण है। बिल्कुल उदाहरण है। बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि आग लगा दी, दो तरह से बोला जाता है, एक तो जब किसी को भिड़ा दिया और दूसरे जीत वाली आग। एक कह सकते हैं कि अपन आगे एक राह बता दी अपनी बहनों को कि अगर कोई भी कार्य मेहनत से किया जाए तो निरंतर उसमें सफलता प्राप्त होती है। क्रांति जब यहाँ से गई थी वर्ल्ड कप में जाने से पहले, क्रांति ने ये कहा था कि मैं जीत कर ही आऊंगी। मिट्टी से जो वादा करके गई थी वो पूरा हो गया। क्रांति बुंदेलखंड की माटी की शेरनी है, उसने ये विजय रूपी जो क्रांति का आगाज किया है, निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि बुंदेलखंड की बेटियां क्रांति से प्रेरणा लेकर
क्रिकेट जगत में नहीं, जितने भी खेल हैं उनमें भाग लेकर एक नई क्रांति लाएंगी। और बुंदेलखंड के लिए आज जो छतरपुर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा करी है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्रांति का ये जो विजय वाला योगदान है, इसी के कारण हमको इतना बड़ा स्टेडियम मिलने वाला है। क्रांति के गांव से हैं? नहीं, गांव से नहीं है, हम हाँ, खजुराहो से हैं। लड़कियों के लिए अब बुंदेलखंड कितना बदल जाएगा? निश्चित तौर पर बदल रहा है। ये जो आप क्राउड देख रही हैं, ये क्रांति के कारण ही ये क्राउड यहाँ पर आया हुआ है और बेटियां आप क्रांति को प्रेरणा मान रही हैं। और ये देखिए, ये क्रांति के साथ आप खेलते थे? हाँ। क्रांति के आप फैन हो गए हैं? नहीं मैम, उसके साथ खेलते थे। क्या नाम है? कृष्णा तिवारी। तो क्रांति का मतलब एक अलग ही जज्बा था, बच्चों से लेकर बड़े बड़े जिनके साथ वो खेली हैं। चलिए और भी बातचीत करेंगे, जरा जानने की कोशिश करेंगे। क्रांति हम उस गांव से हैं जहां उनका बचपन बीता। वो पहली पोस्टिंग जब उनके पापा की हुई थी रामडोरिया, जब उनका जन्म हुआ था वहीं रामडोरिया। आज भी उनका मतदाता सूची में हमारे गाँव में नाम है। बड़े प्रेरणा का विषय है अपने बुंदेलखंड के लिए, पूरे देश के लिए। और हम लोग तो कभी सोचते नहीं थे कि हमारे गाँव में जन्म लेने वाली बच्ची इतने बड़े स्तर पर पहुँच जाएगी। बड़ा गर्व का विषय है, अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए। क्या वर्ल्ड कप लाई अपने यहाँ। आप लोगों ने तो उसे छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। और जिस दिन वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, जिस दिन क्रांति मैदान में थी, स्टेडियम में थी, उस दिन पूरा घुआरा ऐसा लग रहा था कि मिनी स्टेडियम बन गया हो। बिल्कुल, घुआरा का पूरे बुंदेलखंड में एक हर जगह हर व्यक्ति जो कभी टीवी नहीं देखता था, जो मैच नहीं देखता, जिसको कोई मतलब नहीं था क्रिकेट से, वो सबका इंटरेस्ट था कि आज वर्ल्ड कप में क्रांति अच्छा प्रदर्शन करेगी और वर्ल्ड कप लेके आएगी। जब वर्ल्ड कप जीता तो पता चला कि वहाँ पे नारे लग रहे थे कि ये है हमारी क्रांति। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, घुआरा से हैं, लायंस क्रिकेट क्लब से हैं। हमारी क्लब से ही वो खेलती थी। आज तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश की बेटी, हमारे घुआरा की बेटी धूम मचा दी है। धूम मचा दी। क्रांति से बात हुई? बात वहाँ होती है, फोन पे हुई ना। अच्छा, हाँ। क्या कहा था क्रांति? बेस्ट लक भैया। अभी भोपाल से लौटी हैं वो, तो वहाँ भी बात होती थी। आज सब गाड़ी में साथ में तो जाएंगे, वैसे यहाँ से घुआरा निकलेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ नाना जी से लेके, भाई से लेके, और जो भी यहाँ पर लोग हैं, सब कह रहे हैं कि उनकी बेटी है, उनकी बहन है। और वाकई में जो क्रांति ने जो करके दिखाया, एक नई क्रांति ला दी है, वो न केवल बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और जमावड़ा आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अस्मिता, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और वाकई में लग रहा है कि एक लड़की जब इतना सब करके आती है तो देखिए आप, इस तरह की भीड़, ये उत्साह, ये प्यार। साक्षी, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी एक मैच होता है, तो जब भी बचपन से जो खिलाड़ी हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं और मैदान में अगर बल्ले घुमा रहे हैं, तो लड़कों के लिए तो उतना अलग माहौल नहीं होता है। लेकिन जब लड़कियां खेलती हैं तो उनके लिए अलग ही तरीके से माहौल रखा जाता है कि इसमें क्या रखा हुआ है। लेकिन आज उसी बेटी ने यहाँ पर चमत्कार किया है, एक नई क्रांति लेकर आई है और सभी का नाम रोशन किया है। हर कोई बता रहे हैं कि हम उसी के गांव से, जहां वो पैदा हुई थी, जहां वो बचपन से रही हैं। तो आज ये पल देखने को मिल रहा है, एक अहम पल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी दिखाने के लिए। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब क्रांति गौड़ खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची। उनका भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत के लिए लोग इकट्ठा हुए, उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे, कोच भी मौजूद थे, क्योंकि उससे पहले भोपाल में खास सम्मान के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। और ऐसे में ये तस्वीरें उनके खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान की है, जिसके बाद काफी ज्यादा उत्साह से भरपूर लोग दिखाई दिए। हमारी सहयोगी साक्षी ने पल पल की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोग एक तरफ गर्व से तो काफी ज्यादा भरपूर दिखाई दे रहे थे, तो वहीं काफी ज्यादा भावना से जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी। भावनात्मक तौर पर भी लोग काफी अटैच नजर आ रहे थे। जैसे ही एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट लैंड हुई, तो जब साक्षी इस फ्लाइट से नीचे उतरी, तो उसके बाद जो उनके भाई मयंक है वहां पर मौजूद थे और वो भी, उनकी आंखों में आंसू दिखाई देने लग गए थे।